हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के जो है यहाँ पर कुल जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं आप सभी के पास। और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके जो है 2025 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा में भी ये प्रश्न जो आ सकते हैं, इसलिए हम एक क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो कि ऑल चैप्टर्स यानी कि सभी चैप्टर से प्रश्न आपके लिए गए हैं। मैथ के हम 10 क्वेश्चन को लाए हुए हैं, तो 10 में 10 क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो अगर आपको ये 2017 का जो है आपका ये से क्वेश्चन है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर सारा क्वेश्चन को देखिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जब भी ऐसा द्विघात समीकरण दिया रहे तो सबसे पहले a, b और c में उसको डिवाइड करना है। तो a का मान तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया, b का मान यहाँ पर जो है -4 है और c का मान +3 है। तो विवेचक यानी कि d = एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ओके, तो हमारा b का मान क्या है यहाँ पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4ac। तो 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 3, तो 4 दूनी 8 और 8 = 24। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 16 में से हम 24 घटाएंगे तो -8 जो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जो है परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो पाई दिया हुआ है यहाँ पर, x√16/25 है, x√7 है, 3√3/2 है। तो यहाँ पर जो हम अगर पाई की बात करते तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय होता है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एक अपरिमेय में आ जाता है। √16/25 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4/5 के रूप में रूट को तोड़ करके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जबकि ये दोनों टूटने वाला नहीं है। अब अगला है यहाँ पर, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल जो है अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा = आपका फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये देख सकते हैं, जब भी यहाँ पर मैं द्विघात बहुपद a का मान यहाँ पर हो जाएगा +1, b का मान हो जाएगा -2, चूँकि 2 के आगे माइनस इसलिए -2 है, और c का मान हमारा 5 है। तो -b/a हमारा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा = होता है। तो -2 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 1 है, तो 2/1 यानी कि यहाँ पर आपको 2 जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद क्या हो जाएगा। तो एपी से प्रश्न आपका एनवा पद पूछा जाता है, जिससे कि हम लोग एन से सूचित करते हैं। = फॉर्मूला हो जाता है आपका a + n - 1 × d। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। इसके द्वारा आप कोई भी जो पद है, अगर चौथा पद यहाँ पर 4 रख के और n की जगह 4 रख के निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो चूँकि जब भी हमने आपको ट्रिक ये बताया है, बहुत बार ही बताया है कि जब आपको भुजा का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको क्या कर देना है, सिंपली भुजा का स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा हमारे 16:981। देख सकते हैं 16:81 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। और जब आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है और भुजा का अनुपात पूछे तो झटक से यहाँ पर आपको रूट चढ़ा देना है। तो √16 का मान 4 हो जाता है और 81 का 9 हो जाता है। ओके, तो इस ट्रिक का यूज करके आप अपना जो आंसर सही टिक कर पाएंगे और अपना जो ऑब्जेक्टिव जो कि आपके 50 मार्क्स का रहता है हाफ, तो उसे आप लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, यानी कि कोई वृत्त हो गया, हम ले लिए ऐसे समझने के लिए बता दे रहे हैं आपको। एक बाह्य बिंदु कोई P है, इससे 2 स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा जा रहा है जिसको वृत्त को स्पर्श कर रही है। एक PA है और एक PB है। तो PA का मान अगर हमारा 8 है तो PB का मान क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो वृत्त पर यहाँ पर किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसका क्या होता है, आपका जो है
ये जो PA होता है इज इक्वल टू PB हो जाता है। तो इसलिए अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजे तो इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्का में या तो आप पट आ सकते हैं या फिर चित आ सकता है, यानी कि कुल 2 संभावना होते हैं। तो हमारा क्या होता है, प्रायिकता इज इक्वल टू होता है कि कितने कुल संभावना नीचे हो जाता है, जो कि 2 नीचे हो जाएगा। और एक चित क्या होता है, एक ही होता है, तो बटा ऊपर जो है 1 हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 1 का जो ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है यहाँ पर 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है हमारा कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है अंक दिया उसमें सबसे ज़्यादा बार अधिक बारंबारता वाला मान, यानी सबसे ज़्यादा बार जो भी अंक आता है वही बहुलक कहलाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 जो अंक है यह 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए इसका बहुलक जो है 3 हो जाएगा। 9 का ऑप्शन और भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा बिंदु -1,3 और -5,7 के बीच का दूरी जो है क्या हो जाएगा। तो बीच की दूरी का आपका सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा जो है अगर हम x1 x2 बात करें तो पहला वाला जो ये दिया हुआ है निर्देशांक, तो इसको हम x1 y1 मानते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 में से x2 घटाना है, तो x1 में से जब हम x2 घटाएंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 5 में से 1 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस y1 - y2 तो 3 में से 7 गया तो -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा 32 √32। तो अगर √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 × 2, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। तो √16 का जो है 4 हो जाता है रूट, और 2 का तो होता नहीं कुछ, तो √2 ही रहेगा। तो 4√2 हमारा आंसर आ रहा है। 4√2 यूनिट या फिर 4√2 इकाई कह सकते हैं। तो हमारा 10 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स यानी लघुत्तरीय प्रश्न में भी दे दिए जाते हैं, तो फार्मूला को आपको जो है जरूर याद रखना है। ओके, तो कुल 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो आपको देख लिया है, जो कि सारे चैप्टर से यहाँ देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है। अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से इस सभी को सॉल्व करना सीख लीजिए, रिवीजन करते रहिए। और आप लोग का जो एक रूटीन बना दिया गया है हमारे द्वारा, जो कि आपके 2 मंथ में पढ़ाया जाएगा, तो जल्दी आपको यूट्यूब पर उसे डाल दिया जाएगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।